दोस्तों आज हम बात करेंगे पेंटोप्राजोल के ऊपर। एसिडिटी में यूज़ होने वाले दवाओं के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पेंटोप्राजोल। ये एसिडिटी तो कम करता है, साथ ही साथ जो एसेंशियल मेडिसिन है जिसमें एसिडिटी प्रोड्यूस होता है लेने से, तो उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं इसको। दवा आपको दवा के दुकान से बहुत सारे नाम पे मिल सकता है, लेकिन इनका मेन इंग्रेडिएंट्स एक ही है, आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि पेन 40 टैबलेट पेंटोप्राजोल, टैबलेट पेंटोसिड 40, टैबलेट पेंटोटैज, सभी में पेंटोप्राजोल ही रहता है 40 मिलीग्राम के। कुछ दवा आपको मिलेगा लाइक टैबलेट पेंटोसिड डीएसआर, इसमें पेंटोप्राजोल तो रहता है, उसके साथ रहता है डोम्पेरिडोन। और डीएसआर का मतलब होता है सस्पेंस रिलीज, डोम्पेरिडोन सस्टेन रिलीज। तो ये धीरे धीरे करके डोम्पेरिडोन को रिलीज़ करता है, और ये डोम्पेरिडोन आपको वॉमिटिंग के काम आता है। मतलब आपको अगर एसिडिटी के साथ वॉमिटिंग होता है तो वो इस चीज़ को बंद करता है। वैसे ही आपको देखने को मिलेगा टैबलेट पेन डी। पेन डी में डोम्पेरिडोन रहता है, वो भी सिमिलर काम करता है। अगर आपको पेंटोप्राजोल किसी भी तरह से दुकान से नहीं मिलता है तो आप अदर जो टैबलेट है वो भी खरीद सकते हैं, लाइक टैबलेट ओमेज डी, टैबलेट रेबेप्राजोल, टैबलेट रेबेमेक डीएसआर। यहाँ पे भी डी और डीएसआर का मतलब वहाँ पे भी डोम्पेरिडोन है, तो आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। और ये सभी ड्रग पीपीआई फैमिली से आता है। पीपीआई मतलब प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर। प्रोटॉन पम्प हमारे स्टोमक में एसिडिटी बढ़ाने का काम करता है, तो ये सभी ड्रग आपको स्टोमक से जो एसिड रिलीज़ होता है उसको बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आते हैं इन सब दवाओं के यूज़ के बारे में। तो आप एसिडिटी में ये यूज़ कर सकते हैं पेंटोप्राजोल, रेबेप्राजोल, ये सब ड्रग। और एसिडिटी के वजह से जो सब डिजीज़ या रोग हम लोगों को होता है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक पेप्टिक अल्सर, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, या फिर बहुत ज़्यादा दर्द की दवा खाने से आपको जो पेप्टिक अल्सर होता है उसमें भी, या फिर एसिड आपका रिफ्लक्स होता है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा इनको विस्तार में बताते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज़, तो ये दोस्तों एक अल्सर है जो ज़्यादा एसिडिटी बनने के वजह से होता है स्टोमक में, तो उसमें अल्सर हो जाता है। तो ये अल्सर कम करने के लिए मतलब मेन टारगेट होता है एसिडिटी कम करना। अगर एसिडिटी कम होता है तो आपका पेट में अल्सर नहीं होगा, तो इस काम में भी हम लोग ये पेंटोप्राजोल यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। तो स्टोमक एंड पैंक्रियास में थोड़ा ट्यूमर होने की वजह से ये रोग होता है, तो उसमें भी आपको पेंटासिड या फिर पेंटोप्राजोल लेना चाहिए। अब आते हैं जीआरडी। तो जीआरडी एक ऐसा रोग है जिसमें आपका जो एसिड जो स्टोमक में प्रोड्यूस होता है वो स्टोमक में ही रहता है, लेकिन इस रोग में आपको वो एसिड ऊपर तक गले तक आ जाता है, इसलिए कभी कभी गला जलता है, या फिर आपका चेस्ट में जलन सा होता है, या फिर मुंह में खट्टा ढकार जैसा भी आता है। इन सारे रोगों पे आप पेंटोप्राजोल ले सकते हैं। पेंटोप्राजोल आता है टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन के फॉर्म में। ये 40 मिलीग्राम का पैकेज में आता है, तो आप 40 मिलीग्राम ही लीजिए, और खाने से पहले सुबह ले सकते हैं एसिडिटी के लिए। और इंजेक्शन तो आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टैबलेट जो है वो यूज़ किया जाता है एम्प्टी स्टोमक, माने खाने के पहले, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अब आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो इमीडिएट जो साइड इफ़ेक्ट होता है बहुत कम होता है, लेकिन किसी किसी को भी हो सकता है। तो इसमें है हेडेक, डायरिया, मसल पेन, एलर्जिक रिएक्शन, ऐसा सब होता है। अभी क्रॉनिक यूज़ के लिए मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा दिन तक ये सब यूज़ करते हैं, मानिए 6 महीना 1 साल, तो आपको हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें आपका बोन में जो कैल्शियम होता है मतलब हड्डी में, वो कम हो जाता है और बोन पतला हो जाता है। पेंटोप्राजोल बहुत ज़्यादा यूज़ करने से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ये एक तरह का खून की कमी कह सकते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन कम होता है, और ये होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेने से आपको विटामिन B12
कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा यूज़ ना कीजिए। जितना टाइम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है या एसिडिटी ठीक होने में 6 वीक या 2 महीने तक आप इसको ले सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है किडनी का या लीवर का तो वो रैंडमली यूज़ मत करें, डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से ही यूज़ करें तो बेटर है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।